कि हम इस वीडियो में प्रमेय 6.2 को पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट है, जो थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। इसे हम ना थेल्स प्रमेय का विलोम भी बोलते हैं। थेल्स प्रमेय में जस्ट लाइक हमने पढ़ा था कि एक हमारा त्रिभुज होता है और त्रिभुज का ये हमारा जो सबसे लास्ट वाला भुजा है, जो इसके भुजा के समांतर एक हम ऐसी रेखा खींचते हैं जो कि इस रेखा जो समांतर हम खींच रहे हैं जो रेखा, और जो हमारा दूसरा भुजा और तीसरा भुजा त्रिभुज का है ना, तो इसको दोनों अनुपात का ना, ये अनुपात और ये अनुपात दोनों का अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जिससे हम समानुपाती बोलते हैं। जस्ट हम इसका अपोजिट पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम करना, और थेल्स प्रमेय का विलोम ही प्रमेय 6.2 में पढ़ना है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम इस लाइन को ना पहले हम समझते हैं कि क्या बोल रहा है। ये जैसे हमारा एक त्रिभुज हुआ, त्रिभुज ये हमारा है, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। इस त्रिभुज का नाम हम रखते हैं ए, बी और सी। ए बी हमारा एक भुजा हुआ, बी सी हमारा एक भुजा हुआ और ए सी हमारा एक भुजा हुआ। इस त्रिभुज में ना एक ऐसी रेखा खींचना है जो कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे। मानिए हम यहाँ से एक त्रिभुज के ना रेखा खींचते हैं। मान लेते हैं ये त्रिभुज का जो एक रेखा है, त्रिभुज में रेखा खींचे जिसका नाम डी ई है। डी एक रेखा खींचते हैं जो कि ए बी को भी आधा कर रहा है और ए सी को भी आधा कर रहा है, दोनों का अनुपात भी बराबर कर रहा है। तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो ये रेखा है ना, ये रेखा मतलब ये BC का समांतर होना चाहिए डी। तो दो भुजाओं को आपस में समद्विभाजित भी करिए, मतलब समानुपाती है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रही है, और तीसरी भुजा के समांतर है। यानी हमको प्रूव क्या करना है, DE हमारा है जो BC के समांतर होना चाहिए, यही प्रूव करना है। तो ये हमारा DE समांतर BC, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और हमको कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन ये दे रखा है कि दो भुजाओं को ना एक अनुपात में विभाजित कर रहा है। मतलब एक अनुपात में कैसे विभाजित कर रहा है, देखिए AD/DB, AD/DB बराबर, ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होंगे, यही कंडीशन दे रखा है AE/EC। ये हमको गिवन डेट है, और हमको प्रूव क्या करना है, डी समांतर BC, ये समांतर इसके BC के करना है। जस्ट इसका अपोजिट हमने थेल्स प्रमेय 6.1 को क्या पढ़े थे, थेल्स प्रमेय को पढ़ रहे थे कि हमारा ना ये दोनों समानुपाती होगा कब, जब ये समांतर होना चाहिए, ये हम पढ़े थे। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि हमको पहले बोल रहा है कि ये समानुपाती होता है, अब बताइए कि जो भुजा में मैंने एक रेखा खींचा है वो तीसरी भुजा के समांतर है या नहीं है। तो अभी हम मानते हैं, हम थोड़ा देर के बाद ये मान लेते हैं कि एक रचना करेंगे। रचना क्या करते हैं, डी से ना एक यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं। किस पे रेखा खींचेंगे, AC पे एक दूसरा रेखा खींचेंगे जिसका नाम E' रखते हैं। अभी हम मान लेते हैं DE है ना, इसके समांतर नहीं है। किसके समांतर, DE के समांतर BC नहीं है। तो कौन समांतर है, जो मैंने रचना किया उसको मान लेते हैं समांतर है। DE' समांतर किसके है, BC के, और DE समांतर मानते हैं कि आप नहीं समांतर है BC के, ठीक है। तो चलिए रचना में हम करते हैं, रचना लिखते हैं। रचना क्या करें, DE' समांतर किसका कर रहे हैं, BC के समांतर कर दिए। चलिए ये हमने समांतर कर दिया। अगर हम थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग चलेंगे, जब एक त्रिभुज में एक तीसरी भुजा के ये हमारा एक रेखा ऐसी खींचते हैं जो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग अब देखिए AD/D/B लिख सकते हैं, AD/D/V लिख दिए। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं ना AE' और E' लिख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। क्यों, क्योंकि इसके भुजा के समांतर है और थेल्स प्रमेय यही बोलता है। तो चलिए हम लिखते हैं AE'/E', ये किसके अकॉर्डिंग लिखे हैं, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, थेल्स प्रमेय के अनुसार। ये हमारा थेल्स प्रमेय के अनुसार हो गया। अब देखिए आगे बढ़ ये हम क्या करते हैं, देखिए AD/DB और AE' और E', यहाँ पे देखिए AD/DB और AE', AD और DB बराबर है, AD और DB बराबर है, तो E' और E ये दोनों आपस में बराबर होगा। अच्छा ये कहाँ से आया सर, ये तो हमारा गिवन था ना, गिवन पहले ही बता रखा है कि ये हमारा ये समानुपाती है भुजाओं का अनुपात, और DE समांतर BC को हमको प्रूव करना है। तो हम AD/DB है और यहाँ पे AD/DB है, तो दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ना ये कि AE/EC इक्वल टू क्या लिखेंगे, AE'/E'। अच्छा ये हमने क्यों लिखा, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मिलते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हमको मिल गया, AE'/AE'। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों तरफ ना हम एक को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ +1
करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, प्लस से, इधर भी प्लस एक जोड़ेंगे और इधर भी प्लस एक जोड़ेंगे। तो देखिए ए ई वाई ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश वाई ई डैश सी प्लस 1 कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे हम मान लेते हैं 1 है और इसके भी नीचे 1 है। ई सी और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा ई सी एक बार में है तो यहाँ पे हमारा ए ई हो जाएगा। 1 को गुना ई सी से करेंगे तो 1 को भी गुना करेंगे तो ई सी होगा। बीच में जोड़ है तो बीच में जोड़ लिख दिए, बराबर है। सेम ऐसे ही करेंगे, ई डैश सी करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ई डैश हो जाएगा, प्लस है 1 को गुना करेंगे तो वही बात हुआ, ई डैश सी हो जाएगा। अब ना हम देखते हैं त्रिभुज एबीसी में क्या क्या था, ए ई प्लस ई सी देखते हैं। देखिए यहाँ पे ए से लेके ई, ए ई प्लस ई सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं ना। ए सी को हमको लिखना होगा तो ए से लेके ई तक और ई से लेके सी तक दोनों को अगर आपस में जोड़ देंगे तो हमारा ए से लेके सी तक बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए सी लिख सकते हैं, ए सी बटे ई सी हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ए ई डैश है और प्लस ई डैश सी है, तो यहाँ पे ए ई डैश है और ई डैश सी है, यानी ए ई डैश है और ई डैश सी है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ए सी मिल जाएगा। तो यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है, ए सी मिल रहा है, यहाँ पे भी हमको ए सी मिल गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना ए सी बटे ई डैश सी। अब देखिए ए सी और ए सी कट गया, क्या हमको बचा है, ई सी बराबर ई डैश सी बन गया, ई सी बराबर ई डैश सी, यही ई मिला। अब देखिए हम देखते हैं ई सी और ई डैश सी कब बराबर होगा, तो थोड़ा समझिए यहाँ पे अच्छे से। ई सी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बताइए कभी ये पॉसिबल है रियल लाइफ में, क्या ये पॉसिबल होगा कि ई डैश सी और ई से लेके सी तक, मानिए ये 4 ये 6 कभी बराबर होगा आपस में, बराबर नहीं हो सकता। बराबर कब होगा, जब ई डैश कहाँ पे होना चाहिए, ई पे होना चाहिए, या ई तो या ये पॉइंट है ना ये यहाँ पे होना चाहिए, तब ना दोनों आपस में बराबर होगा। या तो ई डैश ई पे होना चाहिए या तो ई वाला ई डैश पे होना चाहिए, तो ही संभव है। यानी ई और ई डैश दोनों मान लेते हैं संपाती है। संपाती मीन्स क्या होता है, वैसा बिंदु जहाँ पे दोनों रेखा का ये होता है, दोनों रेखा एक से समान हो, उस मतलब एक दूसरे पे हो तो उसको ही बोलते हैं संपाती रेखा, ठीक है। तो हमारा डी ई डैश और डी ई दोनों मानिए संपाती रेखा है, क्या संपाती रेखा है, और बी सी के समांतर क्या है, यानी डी ई, हेंस प्रूव्ड हो गया ये हमारा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पे रेखा डी ई तथा डी ई डैश, मतलब यह संभव है, यह संभव है जब, तो हम ना ये क्या बोल सकते हैं, यह तभी संभव हो सकता है जब रेखा डी तथा डी ई डैश दोनों क्या हो, दोनों संपाती हो। यानी जो हमारा जो ये रेखा है संपाती हो, यानी जो हमारा ना डी ई डैश था और डी ई है, दोनों रेखा आपस में ना एक दूसरे पे होगा, तभी ना हम ई से लेके सी तक और ई डैश से लेके सी तक दोनों को आपस में बराबर बोल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए डी ई मतलब क्या होगा, समांतर बी सी होगा, यानी हेंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या था, थेल्स प्रमेय का प्रूव्ड था, और ये हमारा क्वेश्चन 10th क्लास में पूछता है। हम एक बार इसको फिर से रिपीट समझा रहे हैं, समझने का थोड़ा प्रयास करिए। ये हमको सिद्ध क्या करना था कि डी ई समांतर बी सी होना चाहिए, और दोनों अनुपात दिया हुआ है कि ए से लेके डी और डी से बी, और ए से लेके ई और ई से लेके सी, मतलब दोनों आपस में समानुपाती है। इसको हम समीकरण 1 मान लिए, जो कि हमारा दिया गया है, ठीक है। रचना में हमने क्या किया, रचना में ना डी से लेके ई डैश तक एक हमारे रेखा खींचा, और हम मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि डी और ई, डी से लेके ई तक ना और बी से लेके सी तक, ये दोनों रेखा ना ऐसी रेखा है जो कि समांतर आपस में नहीं है, मान लेते हैं। तो हमने एक समांतर रेखा खींचा है, रचना किया, डी ई समांतर बी सी के समांतर खींचा। और थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, जब तीसरी भुजा के समांतर हो तो दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में समानुपाती होता है। यानी ए से लेके डी और डी से लेके बी, ए से लेके ई डैश और ई डैश से लेके सी, दोनों आपस में क्या होगा, समानुपाती होगा, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और ये हमारा हो गया थेल्स प्रमेय से। अब दोनों का देखिए, यहाँ पे ए डी और यहाँ पे भी ए डी समीकरण जो दिया गया था, दोनों आपस में बराबर था, तो हमने ए ई और ई सी को दोनों को आपस में बराबर कर दिया। दोनों को आपस में बराबर किया तो दोनों तरफ कितना जोड़ दिया, +1 जोड़ दिया। +1 जोड़ने पे इसका एलसीएम लेके हमारा ये आ गया, और दोनों को आपस में जोड़े इसको तो एसी आया, यहाँ भी एसी आया, एसी कट गया तो क्या हमारा आया, ई सी बराबर ई डैश सी। ई सी देखिए यहाँ से लेके ई सी और ई डैश सी दोनों कब आपस में बराबर होंगे, जब दोनों एक बिंदु पर होगा, यानी या तो ये वाला ऊपर होगा या तो ये वाला नीचे होगा, दोनों लेकिन कहाँ पे होना चाहिए, एक ही बिंदु पे होना चाहिए, तब ना हमारा एक ये होगा यहाँ से लेके और यहाँ तक,
हाँ दोनों आपस में। कभी ये हो सकता है क्या 4 और 6 बराबर होगा आपस में, 4 और 9 बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो ई डैश हमारा ई पॉइंट पे होना चाहिए और ई हमारा ई डैश पे होना चाहिए। यह तभी पॉसिबल है, यह तभी संभव है जब हमारा डी ई और बी सी हमारा आपस में समांतर होंगे।